ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में आज एक नया अध्याय लिखा गया है। नाम है द्रोह काल। वही द्रोह काल जब अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वही द्रोह काल जब वफादारी की जगह बगावत ले लेती है, वही द्रोह काल जब मजबूत किले की दीवारों में दरारें दिखाई देने लगती हैं। कभी जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी फाइटर दीदी बनकर खड़ा किया करती थी, आज उसी पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं। आज टीएमसी के 60 बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से मिलकर ऋतुपत बनर्जी को विधायक दल का नेता घोषित करने के लिए समर्थन पत्र सौंपा और कुछ ही घंटे के बाद स्पीकर ने ऋतुपत बनर्जी, जो कि बागी हैं, ममता बनर्जी की मुखालफत कर रहे हैं, उनके गुट को विधानसभा में मान्यता दे दी है कि ये असली टीएमसी है। यानी मौजूदा द्रोह काल में टीएमसी अपने सबसे बड़े सियासी संकट से अब गुजर रही है। राजनीति में सबसे खतरनाक हमला बाहर से नहीं, अंदर से होता है। जब अपने ही सवाल पूछने लगें, जब अपने ही आंखें दिखाने लगें और जब अपने ही टॉप लीडरशिप को चुनौती देने लगें, तब शुरू होता है द्रोह काल। बंगाल में आज यही द्रोह काल टीएमसी को दो फाड़ करने को तैयार है। ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी के विधायक और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर आरोपों की बौछार। क्या टीएमसी में वफादारी की जगह विद्रोह ने ले ली है? क्या टीएमसी के भीतर का संघर्ष अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है? क्या टीएमसी में टूट की टिकटिक अपने आखिरी राउंड में पहुंच चुकी है? और क्या बंगाल की राजनीति किसी बड़े राजनीतिक भूकंप से पहले की बेचैनी देख रही है? चक्रव्यूह में देखिए आज इसी द्रोह काल का पूरा सच। तो कभी ममता बनर्जी की टीएमसी में एक ही नारा चलता था, दीदी ही पार्टी है, पार्टी ही दीदी है। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। लेकिन टीएमसी में बंटवारे की खबर के बीच ममता बनर्जी ने आज पार्टी में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एक और दांव चला है। ममता बनर्जी ने टीएमसी की संसदीय समिति को छोड़कर पार्टी की सभी कमेटियों, सभी संगठनों को भंग करने का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट्री पार्टी का मतलब उस कमेटी से है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। ममता गुट का दावा है कि अब पार्टी पूरे संगठन का पुनर्गठन करेगी। वहीं दूसरी तरफ आज ऋतुपत बनर्जी की अगुवाई में 60 विधायकों के बागी गुट की मांगों को मानते हुए बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस ने ऋतुपत बनर्जी को विधायक दल के नेता के रूप में मंजूरी दे दी है। जावेद खान, संदीपन साहा और सियोली साहा को उप नेता के तौर पर मान्यता दी गई है और अखरुज्जमा को चीफ व्हिप बनाया गया है। एक तरफ खबर है कि ऋतुपत बनर्जी को बंगाल विधानसभा में एलओपी का कमरा भी अलॉट कर दिया गया है। वहीं टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया कि जिसे पार्टी से निकाला गया वो प्रतिपक्ष कैसे हो सकता है। एक्सपेल्ड हुए एमएलए कैसे दूसरे पार्टी का एक पार्टी का एलओपी हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो लोग, हम लोग एक खत जमा दिया, उन लोग एक खत जमा दिया। ऐसा बहुत सारा एमएलए है जिसका साइन हमारा खत में भी है, उनका खत में भी है, तो दिया, दो खत जमा किया। बाकी जो पार्लियामेंट्री लीगलिटी ये सब देखना पड़ेगा। पार्टी जो डिसीजन लेगा वही होगा। लेकिन यही है जो लोग ये कर रहे हैं वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं था। ममता बनर्जी का कैंडिडेट था, सिंबल का कैंडिडेट था, पार्टी कैंडिडेट था। वहीं इस बगावत की टाइमिंग पर जब हमारी सहयोगी पूजा मेहता ने ऋतुपत बनर्जी से सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इसे भी आज आप जरूर सुनिए। लेकिन अभी जो आप आपत्ति बता रहे हैं अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी में और चुनाव हारने के बाद अन्य जो आप ही के पार्टी के नेता हैं वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि जेल जाने का डर है, इसीलिए 60 लोग जो है दूसरा कैंप बना रहे हैं। मैं एक बात आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ कि मोबाइल में तो मोबाइल तुरंत सब स्क्रीनशॉट किया, क्योंकि हो सकता है वे डिलीट हो सकता था। पूरी चुनाव के पहले, चुनाव आने के पहले जो चुनाव का फेस था, मुझे उलूबेरिया भेजा गया था। तो उलूबेरिया में मैं जब गया पहले 3 दिन तो मुझे घुसना ही नहीं दिया गया। टीएमसी से निष्कासित बागी विधायक ऋतुपत बनर्जी ने दावा किया है कि उनके साथ 60 विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने की मंजूरी दे दी है। अब टीएमसी में हुई बगावत को इस वेन डायग्राम के जरिए आपको बताता हूं। टीएमसी में अभी कुल 80 विधायक हैं।
80 में से 20 विधायक ममता बनर्जी के साथ बताए जा रहे हैं। वहीं 60 विधायक ऋतुपत बनर्जी के बागी गुट में इस वक्त प्रतीत हो रहे हैं। आज जब विधानसभा स्पीकर को नए एलओपी की मांग के लिए लेटर सौंपा गया, उसमें 58 विधायकों के साइन थे जो कि ऋतुपत बनर्जी ने सौंपा। बागी गुट में शामिल 2 विधायक देर से विधानसभा पहुंचे थे, इस वजह से वो बागी गुट के पत्र पर दस्तखत नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो बागी गुट के साथी हैं। अगर आप 80 विधायक हैं और 80 में से अगर आप 1/3 को निकाल दें तो 53 विधायक चाहिए, तो ऐसे में नंबर पूरा है ऋतुपत बनर्जी के पास। 52 लोगों से ज्यादा का सिग्नेचर होने से तभी तो हो सकता है ना। अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया, 59 लोग हो गए। सुन रहा हूँ, लेकिन आपने किया है? हाँ, मेरा भी सिग्नेचर है। आपने कर दिया? जी जी। तो ये मीटिंग कहाँ, वो गेटवे होटल में ही हुई थी क्या, कैसे हुआ ये? नहीं, मेरे पर्सनल से। तो ये जो ब्रिगेड होने के विरोध ही अचानक से अभिषेक के खिलाफ था क्या? मेनली विरोध जो है अभिषेक के ये जो आप लोगों का अपोज था, ये किसके दल के खिलाफ नहीं है। हाँ, मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। वह एलओपी एक बलिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो कि ऋतुव्रत जैसा कोई अगर विधायक अगर एलओपी बन जाए तो काम करने में सुविधा होगा। बॉलीवुड की एक सुपर डुपर फिल्म रही है एक फूल और दो माली, लेकिन जोड़ा फूल वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल जो पॉलिटिकल पिक्चर चल रही है उसे 2 फूल 1 माली का टाइटल देना मौजू लगता है, क्योंकि बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है, उन्हें सबसे बड़ा नेता मान रहे हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी की अगुवाई और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इनकार कर दिया है। हम लोगों ने लेटर दिया, अभी जो एलओपी का रूम है वो अलॉट कर दिया गया है, एलओपी वहाँ पे बैठे हुए हैं, बस यही है। उधर दिखा जा रहा है कि ममता बनर्जी के घर में भी अभिषेक वगैरह सब पहुंच रहे हैं। पहुँचने दीजिए, सब अपना अपना काम करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि ममता दी हमारी एडवाइजर बन के रहे, हमें सलाह दे और हम लोग ये एलओपी और चीफ व्हिप को लेके दल को अच्छे से चलाए विधानसभा के अंदर। ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। 80 विधायकों में से 58 विधायकों के साइन वाला पत्र जो विधानसभा स्पीकर तक पहुंचता है, उस पत्र में नेता के तौर पर ममता बनर्जी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। यानी ये बागी गुट भी अपना नेता ममता बनर्जी को ही बता रहे हैं। किसी विधायक ने ये नहीं कहा कि ममता को हटाओ, किसी ने ये नहीं कहा कि पार्टी की कमान बदल दो, लेकिन इस बीच पर बात भी गौर कर लेना चाहिए कि ममता के साथ अभी कौन कौन है। इसका ट्रेलर कल के प्रोटेस्ट में दिखा था। विधायकों को तो छोड़ ही दीजिए वो क्या कर रहे हैं, इसे पूरा देश देख रहा है। लगता है टीएमसी के सांसदों को भी ममता से दूरी बनाने में अब अपनी भलाई दिखाई दे रही है। लोकसभा में आपकी जानकारी के लिए बताऊं, टीएमसी के 29 सांसद हैं, वही राज्यसभा में 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। लेकिन ममता के साथ प्रोटेस्ट ग्राउंड पर कितने दिखे थे? आपको याद होगा कल हमने बताया था। जो लोग नहीं दिखे, अब देखिए, सयानी घोष जैसी एमपी जो चुनाव कैंपेनिंग में ममता दीदी की क्षमता का नारा देती थी, गाने गाती थी, वो नदारद रही। अब हम बारी बारी से दिखाते ग्राफिक्स में क्या, ये देखिए इन तमाम चेहरों को देखिए, कौन आया कौन नहीं आया। ये 29 सांसद हैं लोकसभा के, इनमें से केवल 4-5 मौजूद थे। कल्याण बनर्जी, समीरुल हसन, डेरेक ओब्रायन, नदीम उल हक, माला रॉय और बाकी सब लोग जिनके आगे क्रॉस लगा हुआ है, ये तमाम लोग, इरफान पठान जैसे लोग, कीर्ति आज़ाद जैसे लोग, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग, सुदीप बंदोपाध्याय जैसे लोग, जो बड़े स्टालवर्ड नेता हैं, ये लोग गायब थे इस पार्टी के। कौन आया कौन नहीं आया, ये सब लोग जो कैंपेन, सौगत राय, यूसुफ पठान, सयानी घोष कितने वायरल हुई थी चुनाव कैंपेन में, कल नहीं दिखाई दी। ममता की क्षमता की बात करती थी, कल ममता की क्षमता की सयानी कहाँ गायब थी किसी को नहीं पता। अब तक नहीं पता कि वो कहाँ हैं, क्यों कल के प्रोटेस्ट में नहीं दिखाई दी। जब ममता बनर्जी पार्टी में एकता लाने की कोशिश कर रही हैं, तो ममता के नाम पर चुनाव जीतने वाले ये तमाम दिग्गज ममता के साथ दिखने में संकोच कर रहे हैं।
एक तरफ 60 बागी विधायकों की मीटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के घर आज दिन भर टीएमसी के सीनियर नेताओं का आना जाना लगा रहा। डैमेज कंट्रोल पर मंथन होता रहा। अपने ऊपर हुए हमले के बाद अभिषेक बनर्जी आज पहली बार कैमरे के सामने उनकी एक झलक दिखाई दी। वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे थे फिजिकली, जो कैमरे के सामने जितना वो कैद हुए। वो ममता बनर्जी अपने घर पहुंचे, उनके घर पे आवास पर पहुंचे। टीएमसी की नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य, डेरेक ओब्रायन भी ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचे। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा ममता दीदी के साथ खड़े हैं, आज भी उनके साथ हैं और भविष्य में भी उनके साथ खड़े रहेंगे। दोनों गुट अपना नेता ममता बनर्जी को बता रहे हैं। जो बागी हैं उनकी शिकायत अभिषेक बनर्जी से है, आईपैक से है। वे ही ममता बनर्जी को लेकर सब कह रहे हैं कि वही पार्टी की असली ताकत है और उसकी आत्मा भी है। जिन लोगों ने आज दीदी के साथ विश्वासघात करने का रास्ता चुना है, जैसा कि ममता के गुट का कहना है, उनका फैसला जनता करेगी। ये ममता का गुट बागियों के बारे में कह रहा है। इस बीच कोलकाता में शाम होते होते तेजी से घटनाक्रम बदला। कुछ ही देर पहले टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी फिराद हाकिम, जिनको बॉबी के नाम से भी जानते हैं, जो कोलकाता के मेयर थे, वहां सरकार में मंत्री थे, उन्होंने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। वही अभिषेक बनर्जी के घर आज एक बार फिर ईडी की टीम पहुंच गई। खबर है कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में समन देने के लिए ईडी अधिकारियों की एक टीम अभिषेक बनर्जी के आवास पर आज पहुंची थी। यानी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अब बात करेंगे आखिर में पब्लिक व्यू की। प्रोफेसर प्रदीप लिखते हैं सीबीएसई के मामले पर, एनटीए और सीबीएसई के मकर जाल ने यह साबित कर दिया कि भारत को स्वयं के उज्जवल भविष्य के लिए विश्व गुरु की जगह आत्म गुरु बनने की आवश्यकता है। एक और पब्लिक व्यू शांतनु गोस्वामी का टीएमसी के बवाल को लेकर। अधिकांश इलाकों में टीएमसी का मतलब ही ममता बनर्जी है। दीदी से पार्टी सिंबल तो छीना जा सकता है, आत्मबल और संघर्ष नहीं। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। शुभ रात्रि।